तो भाई सब ठीक ठाक है ना। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे नशा के बारे में। नशा एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ किसी चीज़ में विलीन होना है। चाहे लोगों का दारू में विलीन होना हो, चाहे लोगों का चरस गांजे में विलीन होना हो, चाहे लोगों का पढ़ाई में विलीन होना हो, चाहे लोगों का सन्यासी बनकर भगवान को पाने में विलीन होना हो, और तो और भैया के ना रहने पर देवर का भौजी के साथ विलीन होना हो। नशा तो नशा होता है। बात करें नशा की उत्पत्ति के बारे में तो नशा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुआ, जहां पर लोगों को केवल एक ही नशा था, वो था प्रभु की खोज करना, और जब तपस्या करते हुए प्रभु मिल जाएं तो उनकी चरणों में विलीन हो जाना। और फिर धीरे धीरे ये नशा एक सस्ते नशे में तब्दील हो गया। वो था लोगों का वरदान मांगना। एक ऐसा वरदान जिससे लोगों को लगने लगा था कि भैया वो वरदान ही क्या, जिसे लोग जीते जी अनुभव ना कर सकें। जैसे कि रावण का वरदान में 10 सिर मांगना, भस्मासुर का वरदान में लोगों को भस्म करने वाला वरदान मांगना, और तो और हमारे कामदेव द्वारा एक ऐसी एनर्जी का मांग करना जिसको लोग वर्तमान में खत्म करने के बाद कहते हैं ओ सिट, ये क्या हो गया। और फिर धीरे धीरे ये नशा एक दूसरे राज्य को हड़पने में शिफ्ट हो गया। एक ऐसा नशा जिसमें एक राजा दूसरे राज्य को जब जीत लेता था तो दूसरा राजा अपने राज्य को छोड़कर भाग जाता था। एक ऐसा नशा जिसमें एक राजा जब दूसरे राज्य को जीत लेता था तो दूसरा राजा अपने राज्य को छोड़कर भाग जाता था। तो यहाँ पर एक और सस्ते नशे की उत्पत्ति हुई। जानते हो क्या? मदिरा। एक ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसको राज्य जीतने वाला राजा पीकर अपने महलों में कई महीनों तक पड़ा रहता था। एक ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसको राज्य हारने वाला राजा पीकर उसके दिल में केवल एक ही संगीत बजता था कि मुझे जीने का शौक नहीं, मैं तो पीता हूँ राज भुलाने को, अजी मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ राज भुलाने को। जहाँ पहले 10-10 रानियाँ थी, जहाँ पहले 10-10 रानियाँ थी। अरे यार समझ जाओ राजा क्या कहना चाह रहा है। धीरे धीरे जब राजतंत्र से लोकतंत्र आया तो लोगों में नशा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसी को सत्ता का नशा चढ़ गया तो किसी को पढ़ाई लिखाई करके ट्रेन का भोंपू बजाने का नशा चढ़ गया। पर हद तो तब हो गई जब बढ़ते हुए बेरोजगारों से पूछा गया कि सर आपको किसका नशा है। देन बेरोजगार रिप्लाई डेट कि हमें भी ट्रेन का भोंपू बजाना है। पर आप ही बताओ, जिस हिसाब से बेरोजगारों की संख्या है उस हिसाब से तो हमारे गली मोहल्ले में भी ट्रेन चलती नजर आएगी। पर ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। पर बेरोजगारी के इस दौर में भी अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति ट्रेन का भोंपू तो छोड़ो, अगर कोई और भोंपू भी ना बजा सका ना, देन आई एम सैड कि वो व्यक्ति इस धरती का सबसे 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 बड़ा बेरोजगार व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। पर छोड़ो, हम लोग बात कर रहे थे नशा के बारे में, जो कि गवर्नमेंट जॉब को भी एक नशे के रूप में देखा जा सकता है। बट जब बेरोजगारों को इस नशे की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें एक दूसरा नशा चढ़ जाता है, वो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। जब ये भी नहीं हो पाता तो वो किसी नेता के लिए भीड़ में नारे लगाते हुए दिखते हैं, या फिर वो किसी नेता के फर्जी आंदोलन में भीड़ इकट्ठा हुए नजर आते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके ज़्यादा फेमिनिज्म व ज़्यादा पैसे कमा लेता है तो उसे लगता है कि जो नशा वो जवानी में नहीं कर पाया वो चरस गांजे का नशा उसका बेटा जवानी में करे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पर इन सारे सस्ते नशे को दरकिनार करते हुए अगर सबसे उत्तम कोटि के नशे के बारे में बात की जाए तो वो है ऊपर वाले की भक्ति। फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर वाले को किस रूप में मानते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ऊपर वाले को मानने के साथ साथ जो भी आप कार्य कर रहे हो उससे आपका सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता और ना ही आपके वजह से किसी मनुष्य को आहत पहुंचता हो। देन आप सही हो। तो बस भाई आज का ज्ञान यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।